खाटू श्याम जी की यात्रा करी मैंने 24 फरवरी को हम गए बस से छतरपुर से। और यात्रा में क्या क्या खास था, क्या क्या हुआ, मैं सब आपको बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। कोशिश कर रहा था कि मैं रील्स बनाऊँ इंस्टाग्राम पे। 2 बार वीडियो बनाने के बाद 1.5 मिनट कब पता ख़त्म हो गया कुछ पता नहीं चला। तो फाइनली मैंने सोचा है कि अब मैं एक अच्छी वीडियो बनाता हूँ, लंबी वीडियो, ताकि उसमें सब कुछ एक्सप्लेन कर सकूँ क्या है यात्रा, कैसे जा सकते हैं आप। ये यात्रा आकस्मिक रूप से थी। एक मित्र है निमिष, उसने मेरे लिए टिकट कर लिया कि भाई आप आओ, आपके बिना मज़ा नहीं आएगा। अब हालांकि पैसे बाद में दे दूंगा। तो 1600 रुपये का एक व्यक्ति का टिकट है। आज 1 मार्च है, आज के हिसाब से भी इतने पैसे बाद में बढ़ जाएं तो कोई गारंटी नहीं है। और ये जो बस की सर्विस है वो छतरपुर से थी, जिसका आप ये देख सकते हैं। मेरे को आई कार्ड मिला हुआ है, पूरा गेटअप उन्हीं का। ये टोपी मिली है, ये शॉल, एक तरीके से चुन्नी कह लो आप। तो हर किसी को मिली थी जिनको यात्रा करना होता है। यात्रा में मैं एक बैग ले गया था, एक जोड़ी कपड़े और लंच बॉक्स, पानी की व्यवस्था भी थी। उन लोगों ने भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था करी थी, खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं। हम बस से गए थे तो पेट्रोल पंप पे रुकना, जिसको बाथरूम जाना वो जाए। रात को खाने की भी व्यवस्था थी, छोटे वो बिस्किट चाय की व्यवस्था थी थोड़ी सी। और कुछ देर बाद रास्ते में कोई आश्रम था या कोई रेस्टोरेंट था, वहाँ पे भी उन्होंने रोका था खाने पीने के लिए, ताकि आप अच्छे से खाना पीना खा सको। तो ये बहुत अच्छी यात्रा थी। रिसेंटली फरवरी में ही मैंने मथुरा वृंदावन की यात्रा, गोकुल की यात्रा करी थी, तो मुझे उसकी भी याद आ गई। तो अब मैं बताता हूँ क्या क्या हुआ। यात्रा में हम जा रहे थे। यात्रा के दौरान जो बस वाले थे जिन्होंने ये यात्रा कंडक्ट करा था, उन्होंने जो है कोई खाटू श्याम के भजन वगैरह चलाने लग गए, जिसमें मैं, हमारे मित्र सब डांस वांस भी कर रहे थे। बैठे बैठे सब लोग जो है तालियां बजा रहे हैं। मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। खाटू श्याम जी को मैं जानता था बट इतना मानता नहीं था, बट अब ज़्यादा मानने लग गया हूँ। उसका रीज़न है कि मैंने एक चमत्कार भी देख लिया है। और श्रद्धा सबके प्रति होती है, सबके सम्मान होता है, लेकिन एक होता है ना कि हर एक दिन उनका नाम जपना, माला जपना या पूजा पाठ करना, वो अभी तक नहीं था खाटू श्याम जी के लिए। बस नाम सुना था कि राजा बर्बरीक के रूप में थे और श्याम जी ने उनको खाटू श्याम का नाम दिया था, इतना ही सुनना था। लेकिन जो मेरे दोस्त थे राहुल चंद ठाकुर और निमिष, इनको ऑलरेडी बहुत कुछ पता था। ये लोग काफ़ी इनके गीतों पे नाचते ठुमकते और गाते फिरते भी रहते हैं, इनको पूरे गाने के बोल भी याद थे। तो वो बस में गाना बज रहा है, बहुत ही एक ऐसा माहौल कि भाई सब तालियां बजा रहे हैं, कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, कोई डांस कर रहा है रास्ते में, कोई बस के ऊपर ही, मतलब सीढ़ी अपने सीट के ऊपर ही नाच रहा है। एक बहुत ही खुशनुमा माहौल बन गया था। कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, सब नाच रहे, झूम झूम के नाच रहे। इसी बीच थोड़ा ज़्यादा खाने पीने की वजह से मेरे दोस्त को थोड़ी उल्टी पुल्टी भी हो गई। उसने मुझे जगाया कि भाई ये सब हो गया है, ज़रा हेल्प करो। तो ये रास्ते में हुआ था। फिर मैंने किसी तरीके से पन्नी लेके आया था, पन्नी दिया, नमकीन निकाल करके उसको थोड़ा सा फील गुड कराया हमने। रास्ते में गाड़ी रुकी तो फिर वो थोड़ा सही हुआ, साफ़ हुआ था। क्योंकि एक रिमाइंडर आपको देना चाहूँगा कि जब भी आप यात्रा करें तो ज़्यादा पेट भर के खाना ना करें, या फिर यात्रा करने के टाइम पे आप ज़्यादा मोबाइल ना चलाएं। क्योंकि क्या होता है कि पेट्रोल डीजल का जो धुआं होता है वो आपके नाक में जाता है, और फिर जब आप आँखों से कोई चीज़ों को देखते हो तो वो इरिटेटिंग सा होता है, वो दिमाग को थोड़ा प्रेशर में दे देता है। और इसके कारण मुझे भी थोड़ा लग रहा था कि यार उल्टी सी आने लगी, तो मैंने मोबाइल रख करके सोना पसंद किया, गाना लगा करके। फिर गाना भी लगा कि अनसुना ज़्यादा बेकार लगा, तो गाना भी बंद करके खिड़की के पास सो गया। हालांकि एसी वाली बस थी। तो ये ध्यान रखें कि ज़्यादा पेट भर के ना खाना खा के जाएँ, और ज़्यादा ना बोलें, बस में थोड़ा चुप रहें, ताकि आपकी जर्नी अच्छी हो। क्योंकि लंबा सफ़र होता है तो दिक्कत आ सकती है। वॉशरूम ये सब अच्छे से आप करके चले। ये तो था नोटिस, सावधानियाँ। फ़िलहाल यात्रा बहुत अच्छे से हो रही थी, और यात्रा के दौरान उन लोगों ने काफ़ी सेवा पानी करा। और बीच में कोई रिंगस में कोई जगह है, किसी आश्रम में, रिज़ॉर्ट में उन्होंने रोका था। बहुत बढ़िया रिज़ॉर्ट था, जहाँ पे शादी वगैरह भी होती है, मैरिज हॉल के जैसे या फिर रिंग सेरेमनी के जैसे, उस तरह से वो रिज़ॉर्ट था। बहुत बढ़िया रिज़ॉर्ट था। हम ब्रह्म मुहूर्त में पहुँचे वहाँ पे, और गद्दे कम पड़ गए थे तो गद्दे भी उन्होंने दिए ताकि आप अच्छे से फील गुड कर सको, थोड़ा आराम कर लो। चाय की थोड़ी व्यवस्था थी, चाय मट्ठी दी गई। नहा धो करके हमने लोगों से बातचीत करनी शुरू की, कौन कहाँ से आया हुआ है। और ये सब करके जो है सब अपनी यात्रा करने के लिए निकल पड़े। थोड़ा ब्रेड पकौड़ा, चाय, और फिर वहाँ से बस ने हमें 2-3 किलोमीटर के बाद एक पार्टिकुलर रास्ते में छोड़ दिया, जहाँ से पैदल यात्रा करनी होती है लोगों को खाटू श्याम जी के लिए। तो कुछ बस से जा रहे हैं, कुछ गाड़ी से जा रहे हैं, कुछ पैदल जा रहे हैं, कुछ नंगे पाँव जा रहे हैं, कुछ दंडवत प्रणाम करते हुए जा रहे हैं। हमने जूता चप्पल पहन के जाना पसंद करा, क्योंकि हमारे बस की नीति 20 किलोमीटर तक ज़्यादा करना। और इवन हम लोग रेगुलर यूज़ में भी नहीं थे, यूज़ टू भी नहीं थे, तो रिस्क था कि हम पैदल करेंगे तो हो सकता है कि पैर की बैंड बज जाए।
तो हम जूते पहन के शुरू हो गए। मज़े की बात यह है कि स्टार्टिंग में बड़ा जोश था, लेकिन लास्ट में हमारे पैर में छाले भी आ गए, लेकिन उफ नहीं है, एक अफसोस नहीं कि हाय ये बहुत टाइम वेस्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं। बस एक संतोष है कि हाँ हमने बहुत बड़ा काम किया और हमने यात्रा सक्सेसफुल करी, बहुत अच्छे से करी। यात्रा के बीच में काफ़ी सारे पंडाल थे जहाँ पे भोजन पानी की फ्री व्यवस्था, नाच गाने, जो कि मैंने वीडियोस में डाले हैं, आप उसको देख लीजिएगा। बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत सारे लोगों से मिलना, परिचय करना। बहुत सारे लोग निशान कहते हैं, वो झंडा लेके जाते हैं, उनको निशान कहते हैं। आपको निशान लेना पड़ता है। बस वालों ने हमें खुद ही अपना निशान दे दिया था। आरती पूजा कराई थी सुबह सुबह, तो हमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। रास्ते और में काफ़ी सारे दुकानें हैं जहाँ पे आप निशान ले सकते हैं, आप वस्त्र ले सकते हैं, या खाटू श्याम जी के कपड़े ले सकते हैं। और रेतीली मिट्टी भी रास्ते में मिलती है, जिससे आपको चलने में कोई दिक्कत ना हो। ये सब करते करते खाटू श्याम जी का एक बड़ा सा द्वार आता है, और जैसे मैंने आपको बताया कि खाते पीते हम गए रास्ते में बहुत अच्छे से। वो मैं जर्नी में नहीं बता क्योंकि काफ़ी कोई इंटरेस्टिंग है नहीं, लेकिन मेन जर्नी शुरू होती है जब हम द्वार पे पहुंचते हैं। तो बहुत ही सारे लोग, मतलब मैं लाख बोलूँगा कि एक दिन में आराम से लाख लोग मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग फ़ोटो खिंचवा रहे, लाइक इंडिया गेट, ऐसा कुछ जर्नी था कि लोग बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। कोई खाने पीने की कोई वो नहीं है कि टेंशन कौन देगा क्या देगा, सब कुछ फ्री मिल रहा है। पैसे से भी मिल रहे थे, लेकिन फ्री देने वालों की भी संख्या काफ़ी अच्छी थी। लोग खा रहे हैं, नाच रहे हैं, क्या गोलगप्पे, क्या टिक्की, क्या बर्गर, क्या चाउमीन। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई धार्मिक यात्रा, ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे इस स्वर्ग है। बहुत मतलब अच्छा एक वो था, बहुत अच्छा माहौल था। फाइनली हम पहुँचे खाटू श्याम जी के पास, जहाँ पे बहुत सारी लाइन को कर्व शेप में दिया गया था। मतलब आप अगर जा रहे हैं सीधे, तो आप सीधे नहीं जा सकते, आपको टेढ़े मेढ़े जिगजैग मोशन में जाना पड़ेगा। इस तरीके से कुछ व्यवस्था की थी। हमने यात्रा दर्शन करी, 2-3 मिनट तक करी, और दर्शन के बाद एक चमत्कार हुआ जो मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी सारे लोग जो है शॉर्टकट करने की कोशिश करते हैं, उससे बचने के लिए पुलिस लोग बैरिकेडिंग करा के रखते हैं। एक सीकड़ या एक चेन कह लो आप, जिससे कि कोई भी व्यक्ति थर्ड पार्टी बंदा जा ना सके। और ई रिक्शा से हम जा रहे थे अपने बस पार्किंग के लिए, क्योंकि हमने दर्शन कर लिया था, हमने मिठाई ले ली, फ़ोटो सेशन कर लिया। अब हमें लगा कि हमें जाना चाहिए, देर हो रही है, क्योंकि बस वाले का टाइम था 9-10 बजे निकलने का। तो हम जाने शुरू हुए। जाते ही ई रिक्शा वाले ने कहा कि भैया यहाँ पे चेन की सीकड़ है, आप ज़रा इसको नीचे उतार दो। और वो काफ़ी भारी सीकड़ होता है, मतलब वो एक बंदे से उठाए भी ना जाए, इतना भारी। वो सीकड़ अपने आप ही नीचे गिर गई। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दोनों हाथ से उठाया और उसको ऐसे फेंक दिया। और उसको उठा करके हुक होता है, मतलब आप ये समझिए कि अगर ये ऐसे है और उसके ऊपर इस तरीके से जो है ऐसे डला होता वो, और ये आराम से गिर गया। मतलब इट्स वाज लाइक अमेजिंग कि ये हुआ क्या। हम लोग शॉक, मैं, मेरा दोस्त राहुल चंद ठाकुर, हम 2 लोग थे, पीछे से निमिष आ रहा था। तो ये एक शॉकिंग सा था कि भाई ये हुआ क्या एक्चुअली, ये कैसे पॉसिबल है। इट्स लाइक मिरेकल। फाइनली हमें समझ में आ गया कि जो लोग कहते थे खाटू श्याम जी का ये है, खाटू श्याम जी का वो है, वो सच ही कहा किसी ने, मतलब सच ही बोला, क्योंकि इट वाज लाइक अमेजिंग। हमने प्रत्यक्ष रूप से वो चमत्कार देख लिया। हमें अब किसी के कहने की ज़रूरत नहीं थी कि यार ये कैसे है, वो कैसे है। हमने ये देखा, हमने उस चीज़ को प्रूफ किया, मतलब हमने उसको वाकई में देखा कि यार ऐसा भी होता है। और जहाँ हमने चप्पल उतारी थी, जब हम बस पार्किंग में पहुँचे, तो वहाँ पे चप्पल वाले से थोड़ी बहस हो गई, मतलब वो प्रसाद वाले से, क्योंकि हमने यहाँ चप्पल रखे थे, उसके यहाँ किसी और कस्टमर ने भी कोई जूता रखा था, वो मिसप्लेस हो गया, तो उसको लगा कि हम उसका जूता ले गए। बट फाइनली जो है हमने उसको समझाया कि भाई हमने आपके जूते चोरी नहीं किए, हम नहीं है जूते चोर, हम यहाँ खाटू श्याम जी के दर्शन करने आए थे। और इसके चक्कर में निमिष और उस प्रसाद वाले की काफ़ी बहस हुई। फिर मैंने समझाया उनको लास्ट में कि यार ऐसा नहीं है। दे वर आस्किंग फॉर द फोटोग्राफ्स कि आप अपने फ़ोटो भेजो जो भी अपने जूते जमा करे थे। हमने सक्सेसफुली वो फ़ोटोज़ भेजे। नेट का भी इशू था तो डिले हो रहा था, उनको लग रहा था कि हमने शायद रियली में जूते चोरी किए होंगे, बट ऐसा होता नहीं है बस कि आप पूजा करने और किसी के जूते चोरी करो। तो ये भी कुछ सीन हुआ। फाइनली हमने जो है जूते की फ़ोटो भेज करके अपने सामान को पैक करके खाना पीना अच्छे से खा करके हम वापस बस में आए। और इट वाज लाइक वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर माय होल जर्नी की इतनी कष्ट वाली यात्रा, मतलब यात्रा कहेंगे कि हमने अपने शरीर को कष्ट दे करके, पैर को कष्ट दे करके भी वो कष्ट ना के बराबर लगा। मतलब वो लगा ही नहीं कि कोई कष्ट हमने फील करा है, कोई कष्ट सहा है हमने। इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। लिटरली लग रहा था कि जैसे कोई दैव योग है या कोई
बुलावा है कि हम अचानक गए, अचानक वहाँ घूम करके आ गए और शायद अब हमारा अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। वो क्या था हमें नहीं पता, लेकिन बहुत ही अच्छी चीज़ हुई। और मैं सबको बोलूँगा कि ऐसी यात्रा में जाना चाहिए। मन से भी शांति मिलती है, दिमाग से भी शांति मिलती है, और एक किक मिलता है लाइफ में कि भाई देखो कितने सारे लोग हैं, कितने सारे लोग हैं धार्मिक, निष्ठावान, भक्ति वाले, जो नंगे पाँव चलते हैं, जो दंडवत प्रणाम करके उस यात्रा को संपूर्ण करते हैं। और हम तो जूता चप्पल पहन के पहुँचे, तो मतलब उनकी श्रद्धा को लिटरली नमन है। क्योंकि किसी के पास अगर अहंकार है ना, तो वो इसी ऐसी यात्रा को देख ले या फिर कर ले, उनको पता चल जाएगा कि लाइफ में कितने सारे लोग हैं जिनको कुछ नहीं मिला और वो कितने हेल्पफुल है, थैंकफुल है भगवान के प्रति। और हम हैं कि बहुत कुछ मिल के भी हम जो है रोते हैं, कहते हैं कि यार ये और चाहिए, वो चाहिए। तो ये काफ़ी अमेजिंग थी यात्रा। हर किसी के यात्रा का अपना एक अनुभव हो सकता है, वो एक अलग निष्कर्ष निकाल सकता है, बट मेरे लिए ये एक आध्यात्मिक के साथ साथ प्रेरणादायक भी यात्रा थी। और मैं वहाँ कुछ मांगने नहीं गया था, लिटरली मैं बता रहा हूँ। लोगों ने कहा था कि आप मांगने जाओगे तो आपको मिल जाता है, फिर वापस आते हो, बट मैंने कुछ मांगा नहीं, हिम्मत ही नहीं हुई मांगने की। ऐसा लगता है कि हमें जो मिला हुआ है वही पर्याप्त है। बस एक चीज़ चाहिए, वो है मार्गदर्शन, और जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है वो हम बस सिद्ध करें, वो काम करें और फिर यहाँ से टाटा बाय बाय करके चले। तो बस वही बोल पाया कि भाई जिसके लिए मैं आया हूँ, जो जिस योग्य हूँ मैं, वो कार्य मुझे बताया जाए, वो मार्गदर्शन आपसे मिले, बस इतना चीज़ चाहिए मुझे, और इतना ही करिए बस, और कुछ नहीं। कोई पार्टिकुलर फिज़िकल कोई वो नहीं है कि ये मिल जाए, लड़का मिल जाए, लड़की मिल जाए, कार मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, कुछ ऐसा नहीं है। ना कोई कैरियर, ना जॉब की मांग, बस आई वॉज जस्ट बिकम अ फैन। क्योंकि जो ऑरा बना रखा है ना वहाँ के लोगों ने, पांडाल या मंदिर की स्थापना जिस तरीके से कर रखी है कि एक बड़ी अच्छी घंटी धूम 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 लग रहा है कि जैसे ब्रह्मांड से कोई देवता प्रकट हो रहे हैं और पूरा धूल धूल धूल। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये एक्सपीरियंस पसंद आई हो, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। काफ़ी लोगों ने कहा था कि क्या चमत्कार हुआ, तो चमत्कार यही हुआ कि वो चेन जो है ऑटोमेटिक नीचे गिर गई, जो कि बहुत भारी चेन थी। वो पॉसिबल नहीं था किसी के लिए अकेले उठा पाना। मेरी तो बैंड बज जाती, 10 किलो से ज़्यादा भारी वो चेन था, क्योंकि 4 मीटर लगभग वो चेन होगा लंबा सा, इतना बड़ा सड़क था। तो आप एक्सप्लोर करना। 1600 रुपये का टिकट है आने जाने का दिल्ली से, और छतरपुर दिल्ली से। बाकी किस लोकेशन से क्या रेट है मुझे नहीं पता। सुनने में आता है खाटू श्याम के बहुत मंदिर है, बट मैंने राजस्थान का बताया आपको, राजस्थान रिंगस का, सीकर का। तो इस पर आप कंफ्यूज मत होना। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार इनकी यात्रा ज़रूर करें, आपको भी क्या पता चमत्कार देखने को मिले। और बड़े ही निस्वार्थ मन से जाइएगा, कुछ मांगने की भावना से मत जाना, एक छोटे बच्चे की तरह जाना, एक बच्चे की तरह जाना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।